बहुत ही ध्यान से सुनिए। वारुण योग है 27 मार्च को। इस योग का वर्णन कई पुराणों में आता है। पता नहीं क्यों इस योग का वर्णन जनसाधारण में क्यों नहीं प्रचलित है, लेकिन ये प्रचलित होना चाहिए क्योंकि इस योग की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। बहुत फायदे की बात है। फिर से कहूँगा, आप खूब ध्यान से सुनिएगा। वारुण योग हर वर्ष चैत्र महीने में आता है। यदि चैत्र महीने की त्रयोदशी हो और शनिवार हो तो उस दिन महावारुणी योग बनता है। लेकिन केवल त्रयोदशी हो और वारुणी नक्षत्र हो, शनिवार नहीं हो उस दिन, तो वारुणी योग बनता है। ठीक है, तो इस साल 2025 में वारुणी योग है। भविष्य पुराण में आता है कि अस्याम स्नानम च दानम च श्राद्धम वाक्षयमुच्यते, यानी इस दिन किया गया स्नान, दान और श्राद्ध अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय फल यानी क्या होता है कि कभी नाश ना हो, कभी क्षय ना हो, ऐसा पुण्य प्रदान करने वाला है। तो इस दिन ना स्नान दान की तो महिमा है ही है, लेकिन श्राद्ध की भी अक्षय महिमा है, यानी पितरों को अक्षय तृप्ति आप करा सकते हैं। देखिए, पितृ प्रसन्न है ना, तो घर में सुख समृद्धि ऐसे ही बढ़ती है, धन धान्य ऐसे ही बढ़ता है। तो यत्न पूर्वक इस दिन पितरों के लिए भी आप करना। देखिए, पितरों के लिए क्या करना है, सूर्योदय के बाद आप एक लोटा लेना, उसके अंदर पहले गंगा जल डालना, फिर उसके अंदर नॉर्मल जल डालना, काला तिल डालना, तुलसी पत्र डालना, कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फिर उस लोटे को ना सामने रखकर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना अथवा तो सुन लेना। जो लोग नहीं पाठ कर पाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो पाठ आप लोटा सामने रख के केवल सुन भर लेना ना, तो भी आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर आप संकल्प करना कि इस किए हुए पाठ का पुण्य हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं, और वह लोटा ले जाकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, वीडियो में देखिए, इस प्रकार से आप अपने पितरों को वह जल अर्पित कर देना। फिर इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना, तुलसी जी को, पीपल देवता को, बिल्व वृक्ष को, जो भी दैव वृक्ष हैं, इस दिन आप इनको जल जरूर देना, क्योंकि यह जल दान होता है। आप इस दिन ना लुटेरा बन जाइएगा, लूटिए जितना लूट सकते हैं। स्कंद पुराण में आता है कि वारुणेन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी, यानी वारुण योग हो, समायुक्ता और माधव मास हो, माधव मास चैत्र मास को ही कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो। तो इसके अंदर क्या है, गंगायाम यदि लभ्यते सूर्य ग्रह शतय समा। और यही श्लोक नारद पुराण में भी आता है कि वारुणी नक्षत्र यदि माधव मास में हो, यानी चैत्र मास में हो, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो, तो सूर्य ग्रह शतय समा, यानी 100 सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्यों के बराबर है। आपका किया हुआ इस दिन का सत्कर्म 100 सूर्य ग्रहणों में किए हुए पुण्यों के समान हो जाएगा। इस योग में गंगा स्नान की बड़ी अद्भुत महिमा है। सभी लोग तीर्थ में तो नहीं जा सकते ना स्नान करने के लिए, तो इस दिन आप क्या करना, घर पर ही गंगा जल मिला हुआ जल लेना और हर हर गंगे करते हुए स्नान कर लेना। इस दिन दान और उपवास की भी महिमा है। तो इस दिन आप जो भी दान करेंगे ना, वह सब 100 सूर्य ग्रहणों में किए हुए दान के समान पुण्यदायी होगा, फलदायी होगा। जरूरतमंदों को आप दान करना, गौ को हरा चारा खिला देना, अथवा तो गुड़ दे देना, अथवा तो जो भी जीव जंतु दिखे ना, उनको जरूर दान पुण्य करना। अपने हिसाब से जितना आपसे बन सके इस दिन आप लोग खूब दान पुण्य करना। देखिए महाराज, इन तिथियों को ना भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग तो क्या है ना कि एक सूर्य ग्रहण का भी वेट करते हैं कि आए और हम लोग सत्कर्म करें, उसके अंदर जब ध्यान करें ताकि हमारा पुण्य बढ़े। लेकिन यहाँ ना 100 सूर्य ग्रहणों की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना आप। तो इस दिन उपवास कर लेना, दूध और फल पर ही रहना। उपवास के फायदे अब मैं सुनाता हूँ। देखिए, पंचांग के अनुसार ना इस दिन त्रयोदशी भी है। प्रदोष व्रत जो है शिव उपासक करते हैं, क्योंकि इस दिन शिव जी ना अपने भक्तों को इच्छित वर देते हैं, है ना, भ्रमण करते हैं, और खूब महिमा है प्रदोष व्रत की। इस दिन प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है। तो आपका एक दिन का व्रत आपको कितना पुण्य प्रदान करेगा वह मैं नहीं बता सकता। वारुणी योग, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि, ये तीनों का समन्वय है, तो इसके अंदर व्रत उपवास तो बनता ही है। वारुणी योग रहेगा 27 मार्च को, शुरू होगा सुबह सूर्योदय से और रहेगा सूर्यास्त तक।
तो व्रत उपवास आपको केवल ना सूर्यास्त तक ही करना है, लेकिन ध्यान देना शाम को सूर्यास्त से पहले आप स्नान कर लेना। एक बार घर पर हैं तो घर पर ही कर लेना, गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे करते हुए। लेकिन कई लोगों की दिक्कत यह है कि ऑफिस में रहेंगे, बिजनेस के काम धंधे में रहेंगे, तो वे लोग कैसे स्नान करें कि अपने ऊपर न केवल हाथों से जल मात्र भी छांट देना हर हर गंगे कहते हुए, तो भी आपको पुण्य चिपक जाएगा। कुल मिलाकर मौका खोना नहीं है। 100 सूर्य ग्रहणों के पुण्यों की बराबरी है इस दिन। अच्छा, फिर आगे सूर्यास्त के बाद शिव जी का पूजन करना है, फिर व्रत आपको खोल लेना है। तो पूजन कैसे करें, व्रत कैसे खोलें? पूजन के लिए देखिए, आप शिव जी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ा देना, थोड़ा भगवान का नाम जप कर लेना, पंचमुखी दिया जलाना, एक ही दिया में 5 बत्तियां हो वह जलाना, और शिव जी के पास बैठकर उनका नाम जपना। ये 17 नामों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोरहृदयाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। बस ये आप 17 नाम ले लेना और एक एक नाम पर आप अक्षत चढ़ाते जाना शिव जी के ऊपर। इससे आपको धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके घर में ऋण मुक्ति में आपको सहायता मिलेगी। स्कंद पुराण में सूत जी बता रहे हैं कि दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भव सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। जी हाँ, भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार यानी कर्जा हो, तो शीघ्र ही वह दूर हो जाता है और वह व्यक्ति संपत्तियों से पूजित होता है। तो इतनी महिमा है प्रदोष व्रत की, जो हमारे लिए बड़ा ही लाभकारक है। व्रत खोलने के लिए आप शिव जी के चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना। मैं अपना व्रत इस जल के माध्यम से खोल रहा हूँ, ऐसा संकल्प करते करते। फिर उसके बाद आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं। हो सके ना तो आप इस दिन नमक और तेल वाला भोजन ना करें, है ना, सादा भोजन करें, मीठा भोजन करें, चलेगा। खूब पवित्रता से आप यह दिन बिताना। मैं भी इस दिन व्रत उपवास करूँगा, सूर्यास्त तक मेरा भी व्रत उपवास रहेगा। आप सभी लोग करना। जीवन में जितना हो सके उतना आध्यात्मिक कमाई कर लेनी चाहिए। डेट फिर से सुन लीजिए, 27 मार्च, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वारुणी योग, 100 सूर्य ग्रहण के बराबर। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी समय समय पर ना आपको याद दिलाते रहते हैं तिथियों के विषय पर, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जिसको जहां पर जुड़ना है जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ना खूब शेयर करना ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसे ही समय समय पर तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हरे कृष्ण।